अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज का जो लेक्चर है हमारा वह है अनगाइडेड मीडिया, जिसे हम वायरलेस मीडिया के नाम से भी जानते हैं। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर शुरू करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, वायरलेस मीडिया होता है क्या है, बेसिकली इसको जान लेते हैं कि ये क्या है। अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिज़िकल कंडक्टर। जैसे नेम से ही हमें पता चल रहा है कि अनगाइडेड मीडिया, इसे हम लॉजिकल मीडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर ट्रांसमिशन के दौरान किसी किस्म का भी फ़िज़िकल जो कंडक्टर है, फ़िज़िकल जो मीडिया है वो यूज़ नहीं होता। विदाउट फिज़िकल मीडिया, विदाउट वायर हम जो है ट्रांसमिशन करते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं वो कम्युनिकेट किस तरह से करती हैं, वो थ्रू एयर, इन द स्पेस, इन द एयर जो है यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करती हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ये जो टाइप है कम्युनिकेशन की, ऑफन जो है रेफ़र करती है हमें वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ। इस वायरलेस कम्युनिकेशन को, इसके अलावा हम इसका नाम अनबाउंडेड मीडिया जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो टॉपिक इस सेक्शन के अंदर हमने डिस्कशन के अंदर लाने हैं, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे माइक्रोवेव सिस्टम है, उसके बाद सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, रेडियो वेव्स है और लास्ट में फोर्थ नंबर पे जो है वो है सेलुलर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम माइक्रोवेव सिस्टम को देखते हैं। माइक्रोवेव सिस्टम होता क्या है बेसिकली? माइक्रोवेव सिस्टम इज़ प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन। बेसिकली माइक्रोवेव सिस्टम हमें हाई स्पीड ट्रांसमिशन जो है प्रोवाइड करता है। इसके अंदर डाटा जो है ट्रांसमिटेड होता है थ्रू एयर और स्पेस, एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन तक जो है डाटा की ट्रांसमिशन होती है, सेम ऐसे जैसे रेडियो के सिग्नल्स जो हैं ट्रांसमिट होते हैं। ईच स्टेशन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम प्रीवियस स्टेशन। हर जो स्टेशन होता है वो पिछले वाले स्टेशन से डाटा को क्या करता है, रिसीव करता है और उसको ट्रांसफ़र कर देता है अगले स्टेशन की तरफ। इसके अंदर यहाँ पे स्टेशन में आपको सीधे लफ्ज़ों के अंदर बताता चलूँ, आपको आसानी से समझ आ जाए। ये जो टावर होते हैं हमारे डिफरेंट कंपनीज़ के, जैसे जैज़ का है, इसके अलावा टेलीनार का है, और डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं, फ्रेंचाइजेस जो हैं वो क्या करती हैं, टावर लगाती हैं। तो ये जो टावर है ना, इनकी बात की जा रही है। जैसे जैज़ का टावर है, टेलीनार का है, तो इनको हम स्टेशंस का नाम देते हैं। ये स्टेशन क्या है, ये टावर किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो एक स्टेशन दूसरे को डाटा सेंड कर रहा होता है। जो डाटा रिसीव कर रहा है वो अगले को सेंड कर रहा है और वो प्रीवियस से जो है डाटा रिसीव कर रहा है। तो इसी के मेथड के तहत जो है ये कम्युनिकेशन होती है। ईच स्टेशन आर प्लेस्ड विद इन 20 to 30 माइल्स टू ईच अदर। एक स्टेशन का, एक टावर का दूसरे टावर तक फासला कितना होता है? तकरीबन 20 से 30 माइल्स के अराउंड अबाउट जो है इसका डिस्टेंस होता है एक टावर का दूसरे टावर तक। टाइपिकली माइक्रोवेव सिस्टम इंक्लूड रेडियो लोकेटेड हाई टॉप माइक्रोवेव टावर्स। आपने कभी सोचा है कि ये जो टावर होते हैं ये इतनी हाई जो है टॉप के ऊपर या हाइट के ऊपर क्यों इनको इंस्टॉलेशन इनकी की जाती है? क्योंकि ये लाइन ऑफ स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट जो है सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये इसलिए इतनी टॉप के ऊपर, इतनी हाइट के ऊपर इनको इंस्टॉल किया जाता है ताकि इनके रास्ते के अंदर, इनके वे के अंदर किसी किस्म का कोई माउंटेन, किसी किस्म का कोई ट्री ना आए, ताकि बड़ी आसानी के साथ ये ट्रांसमिशन एक टावर से दूसरे टावर तक कर सकें। इसलिए इनको इंस्टॉल किया जाता है ज़्यादा हाइट के ऊपर। which are used for the transmission of microwave communication using the line of sight microwave radio technology। वही बात कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं, इसीलिए इतनी हाइट के ऊपर होते हैं ताकि किसी किस्म की हर्डल जो है इनकी ट्रांसमिशन के दौरान ना आए। इससे हम समझ सकते हैं ये टावर्स लगे हुए हैं, बेस स्टेशंस, ये डिफरेंट टावर्स हैं, ये एक दूसरे से डाटा, ये देखें एक जो है दूसरे से टावर से डाटा जो है ले रहा है और अगले को सेंड कर रहा है। तो ये बेसिकली माइक्रोवेव सिस्टम को समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त डायग्राम ये जो है आपके सामने है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अगर बात करें, द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम फर्स्ट अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट थ्रू अ चैनल इज़ कॉल्ड अपलिंक।
Similarly, the transmission of signal from satellite to second earth station through a channel is called a uplink. अब यहाँ पे हमने समझना है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता क्या है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट से मुराद ये है इन द एयर, इन द स्पेस जो है बहुत सारे सैटेलाइट हैं जिसके थ्रू हम डाटा की ट्रांसमिशन, हम टावर्स को डाटा सेंड करते हैं। बेसिकली ये जो हेल्पफुल साबित होते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू ही पॉसिबल है कि ये टावर्स जो हैं आसानी से डाटा जो है वो ले सकते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, डू यू नो व्हेन यू यूज्ड अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट टुडे। आजकल हम कहाँ पे जो है ये यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो अगर हम बात करें, हम टीवी देख रहे हैं तब भी हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट से डाटा ले रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो फ़ोन कॉल है, इसके अलावा सेलुलर फ़ोन है और फैक्स मशीन जो हैं आर इवन लिसन टू दी रेडियो। अगर रेडियो सुन रहे हैं तो वो भी हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के अंदर ही आता है। वेल इफ़ यू डिड यू प्रॉबेबली यूज्ड अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो ऑफ कोर्स जो है हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट को आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हम इसका यूज़ कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेसिकली यूज़ होती है टेलीविजन्स, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस जो हैं उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज़ होती है। देयर आर अबाउट 2000 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन द अर्थ ऑर्बिट। तकरीबन 2000 के राउंड अबाउट जो है सैटेलाइट्स इन द अर्थ ऑर्बिट कर रही हैं इन द एयर इन द स्पेस, यूज्ड बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराउंड अबाउट 2000 जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिटेड हैं इन द एयर इन द स्पेस। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है ना वो प्लेस्ड होती हैं 22,300 माइल्स अबव द अर्थ। ज़मीन से कितना ऊपर है? 22,300 माइल्स जो है ना हमारे ऊपर जो है सैटेलाइट्स जो हैं वो रोटेट हो रही हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं। अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अगर अर्थ से हमारा डाटा जो है, जो टावर हैं, अगर टावर से डाटा हमारा सैटेलाइट की तरफ जाता है ना तो हम उसे बोलते हैं अप लिंक कम्युनिकेशन हो रही है। अगर सैटेलाइट से डाटा हमारे टावर्स की तरफ, ग्राउंड स्टेशन की तरफ आ रहा है तो हम बोलेंगे डाउन लिंक, ये जो है कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ पे ये देखें इन द एयर इन द स्पेस कैसे सैटेलाइट्स जो हैं वर्क कर रही हैं, कैसे ट्रांसमिशन के अंदर हेल्पफुल साबित हो रही हैं। तो ये देखें, ये ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट है इन द एयर जो ट्रांसमिशन के लिए, जो कम्युनिकेशन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम इनको देखें तो हमें समझ आ रही है कि ये ट्रांसमिशन के लिए ही हेल्पफुल साबित होती हैं, जो टावर्स को डाटा एम्पलीफाइज करती हैं और वहाँ से रिसीव करती हैं। इससे आगे चलें तो इससे आगे है ब्रॉडकास्ट रेडियो। ब्रॉडकास्ट रेडियो की बात करें तो the term broadcast means the transmission of audio or video content using radio frequency waves। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को यूज़ करते हैं, ऑडियो और वीडियो जो है हम डाटा की ट्रांसमिशन करते हैं। रिसेंटली एडवांसमेंट की अगर हम बात करें डिजिटल टेक्नोलॉजी के, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है अप्लाइज होती है बहुत डिफरेंट तरीक़ों से, कंटेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी। इट इज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। इससे हम सिंपल से समझ सकते हैं कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है रेडियो सिग्नल्स को एयर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस। यहाँ पे रिमेंबर ऑलवेज कि हमने दो बातों को इम्पोर्टेंस के तौर पे याद रखना है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ होता है और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी यूज़ होता है। अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस के एग्जांपल लें, हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट रेडियोज़ की, तो रेडियो सिग्नल्स जैसे एम्पलीफाइज होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है हमारे ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि हम जो है ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स के थ्रू डाटा की ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अगर ये ब्लूटूथ की बात करें तो ये मोबाइल फ़ोन के अंदर भी यूज़ हो रहा है, लैपटॉप के अंदर भी यूज़ हो रहा है, इसके अलावा जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर भी यूज़ हो रहा है। तो ये एग्जांपल जो है ना ये शॉर्ट रेंज की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देन हम बात कर रहे हैं सेलुलर कम्युनिकेशन की। सेलुलर कम्युनिकेशन से आप बड़े अच्छे से जो है आपको पता है कि किस तरह से कम्युनिकेशन होती है। ये सेलुलर कम्युनिकेशन फॉर्म है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर इनेबल होता है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन की कॉल्स जो हैं हम इसके अंदर
इसको इम्पॉर्टेंटली जो है कंसीडर कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन इज़ अ बाई डायरेक्शनल रेडियो दैट इनेबल साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। मींस कि हम एट द सेम टाइम जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की वॉइस जो है लिसन कर सकता है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है सेलुलर कम्युनिकेशंस की। Cellular communication is based on the geographical divisions of the communication coverage area into cells and within the cells। ये geographically जो है ना limitations नहीं है इसकी कोई। तो सेलुलर कम्युनिकेशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी जगह पे हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ ईज़ीली कर सकते हैं। अगर इसको मज़ीद हम समझना चाहें तो किस तरह से कम्युनिकेशन होती है, ये टावर लगे हुए हैं, ये यूज़र जो है अराउंड बोर्ड जो है इसके रोटेट हो रहे हैं और वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर बेस स्टेशन भी आते हैं, रिलेज भी आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, और इस तरह से ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडरेबल हैं। नेक्स्ट इसकी एक और डायग्राम देखते चलें। ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया, और ये सारे के सारे देखें ये कितने जो पर्सनस हैं, कितने यूज़र जो हैं इन टावर्स को यूज़ करते हुए ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।